हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बंसी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करने वाला गरीब मजदूर था जो अपनी बीवी, बेटी अनोखी और बेटे सूरज के साथ एक छोटे से किराए के मकान में रहता था। दिवाली के त्योहार में बोनस मिलने की खुशी में बंसी काम से आते हुए अपने बच्चों के लिए नए कपड़े लेकर घर आता है तो खाना बनाने के लिए रसोई में सब्जियां काट रही उसकी बीवी चंदा कहती है, आ गए आप, बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। बाबा देखिए ना, सूरज ने मेरी पेंसिल ले ली है, अब वो वापस नहीं कर रहा है। वो मेरी पेंसिल है। बाबा दीदी झूठ बोल रही है। अरे तुम दोनों शांत हो जाओ, अभी तो तुम्हारे बाबा थके हारे आए हैं और तुम दोनों पहुँच गए अपनी लड़ाई लेकर। लड़ाई करना अच्छी बात नहीं बच्चों, चलो लड़ाई छोड़ो और ये देखो तुम्हारे बाबा क्या लाए हैं। क्या लाए हो बाबा? बंसी दोनों को नए कपड़े देता है जिसे देखकर दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से चमक जाते हैं और वो कहते हैं, नए कपड़े? बाबा ये तो बहुत सुंदर है। मेरी कमीज भी बहुत अच्छी है। बस मिल गई दोनों को खुशी। अभी नहीं, असली खुशी तो हमें तब मिलती जब बाबा के हाथ का खाना खाने को मिलता। वो भी तब जब बाबा हमारे मनपसंद के राजमा चावल बनाए। कोई राजमा चावल नहीं, सब्जी कट गई है और यही मिलेगी खाने को। चलो जाओ दोनों यहाँ से। बाबा वो दोनों बच्चों की जिद देखकर बंसी चंदा से कहता है, कोई बात नहीं भगवान, बच्चों की खुशी के लिए आज मैं ही खाना बना देता हूँ, इसी बहाने तुम्हें भी थोड़ा आराम हो जाएगा। अरे पर राजमा चावल बनाने के लिए पहले राजमा भिगोने होते हैं और राजमा घर में है ही नहीं तो भिगोऊंगी कहाँ से? हाँ ये भी है बच्चों, आज तो राजमा चावल नहीं बन पाएंगे, इसलिए कल तुम लोगों को मेरे हाथ के राजमा चावल खाने को मिलेंगे। पक्का ना बाबा? हाँ हाँ पक्का। अगले दिन बंसी बच्चों से किया अपना वादा निभाता है और खुद से राजमा चावल बनाकर अपने परिवार को खिलाता है, जिसे खाकर उसकी बेटी कहती है, बाबा आपके हाथों में कौन सा जादू है जो माँ के हाथों में भी नहीं है? आपसे अच्छा राजमा चावल तो माँ भी नहीं बनाती है। ये तो सही कहा आपकी बेटी ने। मैं भी कितनी कोशिश करती हूँ लेकिन आपके बनाए राजमा चावल जैसा स्वाद मेरे बनाने पर आता ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, एक यही चीज है जो मैंने मेरी अम्मा से बनाना सीखी थी। बाबा आप भी खाइए ना हमारे साथ। तुम लोगों को खाते देख मेरा पेट तो ऐसे ही भर जाता है, तुम खाओ। ऐसे ही गरीब बंसी की जिंदगी अपने छोटे से परिवार के साथ हंसी खुशी कट रही थी कि एक रोज फैक्ट्री में मजदूरों की एक जगह भीड़ को इकट्ठा देखकर बाकी लोगों से वो पूछ ही रहा था कि तभी फैक्ट्री का मैनेजर आकर सभी मजदूरों को फैक्ट्री बंद होने की खबर देता है। ये सुनकर सभी मजदूरों के साथ साथ बंसी के पैरों तले भी जमीन खिसक जाती है। शाम के समय वो निराश होकर घर आता है और अपनी पत्नी को ये बुरी खबर देता है। ये सुनकर चंदा परेशानी में कहती है, हे भगवान, ये कैसा अनर्थ हो गया? वो लोग फैक्ट्री को ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं? हमारी रोजी रोटी का एक वही तो साधन है। वही तो चंदा, नौकरी चली गई, ऐसा लग रहा है सर से किसी का साया उठ गया हो। बच्चों की पढ़ाई, घर का किराया, खाना पीना, इन सब खर्चे का इंतजाम कैसे होगा कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए आप ऐसे हिम्मत मत हारिए, भगवान ने एक रास्ता बंद किया है तो दूसरा कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। चंदा बंसी को दिलासा दे तो रही थी लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि अब घर का खर्च कैसे चलेगा, पैसा कहाँ से आएगा और कैसे आएगा। अगले ही दिन से बंसी नौकरी की तलाश में निकल जाता है लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण उसे कोई काम नहीं मिलता। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते हैं। उसके बाद घर में खाने की दिक्कत, पैसों की किल्लत होने लगी थी। साथ ही मकान मालिक भी किराया लेने के लिए बार बार घर आता। एक रोज स्कूल से लौटते ही उसका बेटा सूरज कहता है, बाबा बाबा आज राजमा चावल बनाओ ना, कितने दिन हो गए हमने राजमा चावल नहीं खाए। अरे नहीं बेटा, अभी राजमा चावल नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अब तो बाबा घर पर ही रहते हैं, काम पर भी नहीं जाते, तो फिर क्यों नहीं बना सकते? बनाओ ना। सूरज, जब माँ मना कर रही है तो जिद क्यों कर रहा है? चल यहाँ से। अनोखी सूरज को समझाकर ले जाती है। बच्चों की बात सुनकर बंसी को बुरा लगता है लेकिन तभी बंसी अपनी पत्नी से कहता है, चंदा क्यों ना मैं राजमा चावल बनाकर बेचने का काम ही कर लूं। बात तो आपकी सही है लेकिन राजमा इतने महंगे हैं, ऊपर से बनाकर बेचने के लिए थोड़े नहीं ज्यादा राजमा और चावल की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? उसके लिए पैसों का इंतजाम कर लूंगा मैं, और फिर खाली बैठे रहने से तो अच्छा है कि कुछ तो कोशिश की जाए।
ठीक है, अगर आपका यही फैसला है तो मैं आपके साथ हूँ। बंसी अपने किसी जानने वाले से 2000 रुपए उधार लेता है, जिससे वो राजमा चावल और कुछ मसाले खरीद कर लाता है। अगले दिन चंदा एक रात पहले ही भिगोए हुए राजमा को उबाल कर रख लेती है, जिसके बाद बंसी कुछ ही देर में राजमा चावल बनाकर तैयार कर देता है और चंदा उन्हें 2 बड़े स्टील के बर्तनों में डाल देती है और बंसी उन्हें अपनी साइकिल पर रखकर बेचने निकलता है। वो गली गली आवाज लगाकर राजमा चावल बेचता है। राजमा चावल, गर्मा गर्म राजमा चावल खा लो, स्वादिष्ट राजमा चावल। रास्ते में उसे एक आदमी रोकते हुए कहता है, आओ भैया, कैसे प्लेट दिए राजमा चावल? 20 रुपए प्लेट भाई, एकदम गर्मा गर्म और स्वादिष्ट है, खाकर देखिए स्वाद आ जाएगा। ऐसा बात है तो तनिक दो एक प्लेट हमको। अभी देता हूँ। तभी बंसी उसे एक प्लेट राजमा चावल निकाल कर देता है, जिसकी खुशबू आते ही वो आदमी कहता है, वाह क्या खुशबू है। ए भैया, कौन सा मसाला डाले हो इसमें, MDH का कि एवरेस्ट का? खड़े मसाले को पीस कर बनाया है भाई। अच्छा, ये लिया अपने 20 रुपए। पैसे देकर वो राजमा चावल खाने लगता है। इस तरह पहले दिन उसकी बोनी शुरू होती है और पूरा दिन कुछ और ग्राहक भी मिल जाते हैं और शाम के समय वो बचे हुए राजमा चावल घर ले जाकर अपने परिवार के साथ खाता है। इस तरह अब वो रोज राजमा चावल बनाता और बेचने निकल जाया करता। बीतते समय के साथ जब लोग उससे उसके बनाए स्वादिष्ट राजमा चावल लेकर खाने लगते हैं, तो वो रोज साइकिल छोड़कर बाजार में गरीब के राजमा चावल के नाम का ठेला लगा लेता है। एक रोज उसकी दुकान पर बहुत भीड़ लगी होती है। तभी एक औरत उससे कहती है, अरे गरीब के थोड़े राजमा चावल बचे हों तो 2 प्लेट मेरे लिए भी पैक कर दो। अरे शैलजा बहन, आप रुकिए, अभी देता हूँ। एक बात तो बताओ बंसी भैया, इतने स्वादिष्ट राजमा चावल बना कैसे लेते हो? देखिए शैलजा बहन, ये गरीब के राजमा चावल, ना तो इनमें कोई खास मसाले डालता हूँ मैं, ना ही बासमती चावल परोसता हूँ। बस अपनी अम्मा की बनाई विधि के अनुसार ही बनाता हूँ। अच्छा, तो ये बात है। जी शैलजा बहन, लेकिन पहले तो मैंने ये काम मजबूरी में ही शुरू किया था। पहले मैं किसी फैक्ट्री में ही काम करता था, लेकिन वो बंद हो गया, तो इसी वजह से मुझे ये काम करना पड़ा। और मेरे घर में भी मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को मेरे हाथ के बनाए हुए राजमा चावल बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ये काम किया जाए, और अब यही मेरे परिवार की रोजी रोटी का साधन है। इतना कहकर बंसी शैलजा को 2 प्लेट राजमा चावल पैक करके देता है। वो पैसे देकर वहाँ से चली जाती है और इस तरह बंसी राजमा चावल बेचकर ही अपने और अपने परिवार का खर्चा संभालता है और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।